अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? ये आज एक बाई हायर होने के लिए आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डॉक्यूमेंट कलेक्शन होती है। ये हमने डॉक्यूमेंट कलेक्शन जो है ना, इनको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अपनी पिक्चर देनी होती है, घर का एड्रेस बताना होता है, जेंडर बताना होता है, डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है, CNIC नंबर बताना होता है, फ्रंट और बैक की CNIC की पिक्चर देनी होती है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये कंपनी की आईडी होती है। हमने उस पर पैसे 2500 रुपया ट्रांसफ़र करने होते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है आपका, ये ऐसे सेंड होता है। उसके बाद ये आप किस तरह डिलीवरी करेंगे? मोटर बाइक के ज़रिए। ठीक है, मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्लाइड फॉर लिख दें या आपका जो नंबर है वो लिख दें, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। उसके बाद है ड्राइवर लाइसेंस एक्सपायरी डेट। ये जो आपका लर्नर लाइसेंस होगा या परमानेंट लाइसेंस होगा, ये आपने उसकी एक्सपायरी डेट बतानी होगी। उसके बाद ये लाइसेंस की पिक्चर अपलोड करनी होती है, मोबाइल IMEI नंबर देना होता है। ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट देना होता है। उसके बाद ये कोविड का, ये जब कोविड का सीन था तब की ये बनाई हुई है उन्होंने, मगर अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूटिलिटी बिल घर का जो भी आपने देना हो, गैस का देना हो या बिजली का देना हो, जो भी आपने बिल देना हो वो बिल देना है आपने। और ये नादरा वेरिफिकेशन का स्क्रीनशॉट अटैच करें। इसका ये मतलब होता है कि आपने जो अपना CNSE नंबर है ना, वो आपने 7,000 रुपये SMS करना होता है, तो आपका नाम और आपकी बल्दियत आ जाएगी। तो अभी ये उनसे रिक्वेस्ट करके तो ये चेंज करवाया था कि हमें ID कार्ड की ही पिक्चर इधर अपलोड करने दें, तो वो मान गए थे। इस वजह से अभी ये है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। ठीक है, ये इधर भी सारा बायोडाटा लिखना होता है, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है या जो भी साहब इधर जो राइटर हायर होने के लिए आता है उस पर साइन वगैरह, थंब वगैरह लगाना होता है। ये सारी डिटेल उसकी लिखनी होती है इधर। उसके बाद जैज कैश का या HBL कनेक्ट का या जी पैसा का स्क्रीनशॉट इधर देना होता है। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद जो है नेम ऑफ एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यानी कि फैमिली मेम्बर में से किसी का कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है। और इधर वो ये पूछते हैं कि आप किस ज़रिए से आप इधर हमारे तक पहुँचे हो। तो ये इस भाई को एक राइटर ने ही रेफ़र किया है। ठीक है, तो इधर मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन रिकमेंडेड बाय फ्रेंड। ठीक है, ये हमने ऑप्शंस ये सारे ऑल क्वेश्चन आंसर करके हमने इसको ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद हमने जो है, ये जो आज मेन टॉपिक था हमारी आज, ये आपको दिखाता हूँ। ये क्विज़ होते हैं, इसमें ट्रेनिंग का ना बहुत जो है वो फ़ायदा होता है। जो राइटर के जहन में कुछ सवाल, यानी कि जो कंपनी चाहती है कि ये चीज़ें राइटर को पता हो, तो ये हमने इसका करना होता है, क्विज़ क्लियर करने होते हैं। ये है फूड पांडा टायर में कैसी टी शर्ट शामिल है। इसमें फॉर्मल टी शर्ट है, फूड पांडा टी शर्ट है, या कोई भी अपनी पसंद की टी शर्ट है। ये अटायर मतलब यूनिफॉर्म, जो फूड पांडा का यूनिफॉर्म है उसमें हम कौन सी टी शर्ट राइडर को पहनाएंगे। फूड पांडा टी शर्ट हम उसको पहनाएंगे। शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले ID लॉगिन करने के लिए कैसी सेल्फी काबिल कबूल है। सेल्फी में फेस क्लियर हो और फूड पांडा शर्ट हो, सेल्फी पे फेस मास्क हो, या सेल्फी में बैकग्राउंड की चीज़ें नज़र आ रही हो। ये इसका फर्स्ट वाला आंसर ओके है। सेल्फी में फेस क्लियर हो और फूड पांडा शर्ट हो। अगर किसी कॉल या व्हाट्सएप नंबर से फूड पांडा स्टाफ बता के आपसे पासवर्ड या OTP मांगा जाए तो क्या करें? फ़ौरन दे दें या हरगिज़ नहीं दें? ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेल्फी में किसी और की तस्वीर या ID शेयर करने पे क्या एक्शन लिया जाता है। यानी कि सेल्फी में इसका मतलब ये होता है, जब आप शिफ्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो आपसे पिक्चर मांगते हैं आपकी वेरिफिकेशन के लिए, और वो पूछ रहे हैं कि आप अगर सेल्फी में किसी और की पिक्चर दे देते हो, यानी कि ID आपकी बनी, आप पिक्चर मेरी लगा दोगे, तो उस पर आप पे क्या एक्शन लिया जाएगा? आपको उसके लिए सस्पेंड किया जाता है।
ठीक है। फिर आपने हब ऑफिस में आके आपने इधर बताना होता है कि मैंने गलती से मेरी पिक्चर जो है ना किसी और की लग गई है, तो ये मेरी सस्पेंशन हटवाई जाए। वो फिर आपसे जो है ना वेरिफिकेशन करके फिर आपकी सस्पेंशन हटाएंगे। उसके बाद पांचवा सवाल ये है कि रेस्टोरेंट के ऑर्डर पिक करते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए। अब ये समझ लें ट्रिकी क्वेश्चन भी है, ठीक है। पिकअप मार्क कर देना चाहिए, जाहिर है ऑर्डर उन्होंने आपको दिया तो आपने पिकअप मार्क कर दिया। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है कि मेन्यू के हिसाब से ऑर्डर को चेक करना चाहिए। तीसरा उन्होंने ऑप्शन दिया कस्टमर को कॉल करनी चाहिए। अभी इसमें देखें रेस्टोरेंट के ऑर्डर, यानी कि रेस्टोरेंट ने आपको ऑर्डर दिया है, आपने ऑर्डर उसे लिया है। लेते सार आपने क्या करना है, आपने अपनी ऐप के ऊपर जो है ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर में चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या आइटम्स हैं ऑर्डर के अंदर, ठीक है। कितने बर्गर हैं या क्या क्या चीज़ है, कितनी क्वांटिटी है, वो हिसाब सारा आपने देख के उधर से फिर आपने मेन्यू के हिसाब से ऑर्डर उधर जो लिया होगा रेस्टोरेंट से, वो ऑर्डर आपने शॉपर ओपन करके आपने ऑर्डर चेक करना होता है कि ऑर्डर में चीज़ें इन्होंने पूरी दी हैं, कोई मिस्टेक से कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ठीक है। ये आपने अपनी जिम्मेदारी से, जब एक फूड पांडा राइडर को ऑर्डर लगता है ना, तो ऑर्डर को डिलीवर करना फूड पांडा राइडर का मकसद होता है। अगर आप ऑर्डर जो है वो कस्टमर तक सही नहीं पहुंचेगा तो कस्टमर को रेटिंग ख़राब करेगा फूड पांडा की, और फूड पांडा फिर जो राइडर पे एक्शन लेता है। क्योंकि एक ऑर्डर राइडर की जिम्मेदारी होती है। अगर 4-5 हज़ार रुपये का ऑर्डर है तो वो राइडर की जिम्मेदारी बन जाती है कि ये ऑर्डर मैंने कस्टमर तक सही सलामत और अच्छी तरीके से कस्टमर के साथ बिहेव रख के चीज़ें पूरी मैंने कस्टमर तक पहुंचानी है। ये एक बेटर राइडर की निशानी होती है, ठीक है। आपने इसका जो ऑप्शन आएगा ये है मेन्यू के हिसाब से ऑर्डर को चेक करना चाहिए। उसके बाद पिकअप मार्क करना होता है, फिर कस्टमर को कॉल करनी होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। उसके बाद है होम शेफ की लोकेशन ना मिल रही हो तो क्या करें। डिस्पैच से रब्ता करें, ऑर्डर कैंसिल करा दें या होम शेफ को कॉल करें। इसका लॉजिकली यही बनता है कि होम शेफ को कॉल कर दें। ये पांडागो के ऑर्डर्स की क्या निशानदेही होती है। पांडागो का ऑर्डर होता है जैसे अभी हमने सर्विस दी है कि डिलीवरी राइडर्स है हमारे पास, ठीक है। कोई शॉप वाला है, उसने पर्सनल ऑर्डर जो होता है ना, पर्सनल ऑर्डर यानी कि शॉप का अपना ऑर्डर जो है वो उसने अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, ठीक है। उसके लिए वो पांडागो का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने कस्टमर की लोकेशन देगा, वो अपनी शॉप की लोकेशन देगा कि यहाँ से ऑर्डर उठाना है और यहाँ पे देना है, ठीक है। इसके लिए मुझे फूड पांडा का राइडर चाहिए, ठीक है। वो फूड पांडा उसको राइडर देगा, वो राइडर ऑर्डर लेके कस्टमर को दे के आएगा। इससे पांडागो कहते हैं। पांडागो के ऑर्डर की निशानदेही ये होती है कि उसका डिजिट कोड जो है वो भी 10 डिजिट का होता है, ठीक है। और उसके ऑर्डर का फासला अमूमन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके दोनों ऑप्शंस ठीक है। ऑर्डर की अगर पिन लोकेशन गलत हो तो क्या करें। अच्छा, अक्सर कस्टमर होते हैं उनको लोकेशन लगाने का नहीं पता होता, उन्होंने सिर्फ ऊपर एड्रेस सही लिखा होता है, नीचे मैप लोकेशन सही नहीं लगाई होती। अभी जो फूड पांडा कंपनी है वो लोकेशन के हिसाब से काम करती है कि कस्टमर की जितनी दूर की लोकेशन है उतने पैसे ज़्यादा राइडर को मिलेंगे, जितनी उसकी पास की लोकेशन है उस हिसाब से राइडर को पैसे मिलेंगे। अभी हमारे इस तरह कस्टमर भी कुछ जो है ना वो नहीं समझते इस चीज़ को, वो ऊपर लिख देते हैं नीचे अपनी मैप की लोकेशन, सिर्फ उन्होंने यूज़ एज करंट लोकेशन करना होता है कि ये हमारी करंट लोकेशन यूज़ हो। वो इतना तकल्लुफ़ नहीं करते कि वो जो है ना अपनी लोकेशन सही करें। ये ज़्यादा नहीं होता मगर 95 जो % है ना कस्टमर जो हैं वो तकरीबन ठीक होते हैं। कोई 2-4 ही कस्टमर होते हैं जो ऐसे होते हैं। तो इसका ये हल होता है कि आपने जब आप उसकी कस्टमर की लगाई हुई लोकेशन पे जाते हो तो कस्टमर कहता है मैं नहीं यहाँ पे नहीं आना, आपने यहाँ पे आना था, ये है वो है। तो आपने फिर डिस्पैच चैट पे जाकर उनसे रब्ता करके उधर फिर आपने बताना होता है कि कस्टमर जो है लोकेशन चेंज है, तो लिहाजा मुझे उस लोकेशन पे लोकेशन जो है वो वाली लगा के दें। फिर वो आपकी लोकेशन अपडेट कर देते हैं। डिस्पैच ऐड पे आके अपडेट करवाएं। खुद भी नहीं डिलीवर करने जाना या ऑर्डर भी नहीं कैंसिल करवाना। अगर इसका ये भी है कि अगर उसकी लोकेशन जो लगी हुई है उससे हट के जिस लोकेशन पे वो बुला रहा है, ठीक है, मतलब कोई ऐसी जगह पे बुला रहा है कि जहाँ पे डेंजरस जोन हो, आप समझ सकते हैं, जैसे कोई ऐसा गांव है या कोई ऐसी लोकेशन है जो अनसेफ है,
ठीक है, जिससे आपको डर भी लग रहा हो या आपको खतरा हो कि आप नहीं जा सकते वहाँ पे, फिर आप ऑर्डर कैंसिल भी करवा सकते हैं। मगर इसका अच्छा हल ये है कि आप डिस्पैच ऐड पे पहले अपडेट करवाएं। अगर आप उधर जाते हैं आपको फिर कोई मसला आता है तो फिर आप कैंसिल करवा देंगे, फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत जो है आपने की है कि आप चाह रहे थे कि मैं ऑर्डर दे के आऊँ, मगर कुछ हालात का इस तरह आप देखेंगे अगर रात के 3 बजे हों और कस्टमर आपको किसी गाँव में बुला ले तो ये भी आपके लिए खतरा होता है। आपने पहले अपनी जान बचाएंगे तो आप काम कर सकेंगे। इसका ये है कि आपने अपडेट करवा के अगर आप उधर जाते हैं लोकेशन सेफ है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, अगर लोकेशन सेफ नहीं है तो फिर आपने ऑर्डर कैंसिल करवा देना है। ऑर्डर हैंडल करने में सबसे अहम क्या चीज़ है, ऑर्डर को आपने बाइक के टैंक पे नहीं रखना, ठीक है, ऑर्डर को बाइक की साइड पे भी नहीं लटकाना, ऑर्डर डिलीवरी बैग का सही इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर बैग में रखा जाए, ये इसका आंसर है। किसी भी वेंडर के पास पहुंचकर वेट करते हुए क्या करें, वेंडर से हर अगले मिनट ऑर्डर का पूछें, थंबल से ऑर्डर रेडी होने का वेट करें, डिस्पैच पे आके बताएं कि आप पहुंच गए हैं। इसका आंसर यह है कि थंबल से ऑर्डर रेडी होने का वेट करें। कस्टमर को ऑर्डर दे के फूड पांडा राइडर आखिरी चीज़ क्या करते हैं, उनके नंबर पे मैसेजेस भी नहीं करना, उनसे एक्स्ट्रा पैसे या टिप भी नहीं मांगनी। इसका आंसर यह है कि उन्हें फूड पांडा का इस्तेमाल करने पे थैंक यू कहते हैं। एक ही वेंडर के ज़्यादा ऑर्डर हों उन्हें स्टैक ऑर्डर कहते हैं। ऐसे ऑर्डर का क्या करें, दोनों ऑर्डर को पिकअप मार्क करें, पहले ऑर्डर को पिकअप मार्क करें, दूसरे ऑर्डर के लिए वेट करें, जो ऑर्डर मिल जाए उसे लेके चले जाएं। इसका जो आंसर है ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि पहले ऑर्डर को पिकअप मार्क करें और दूसरे ऑर्डर के लिए वेट करें। यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर आपको एक रेस्टोरेंट के 2 ऑर्डर लग गए हैं, ठीक है, अगर आपका रूट सेम है तो फिर आपको 2 ऑर्डर भी लग जाते हैं। अगर आपको 2 ऑर्डर लग गए हैं, आपको उसने एक ऑर्डर दे दिया और दूसरा ऑर्डर भी रेडी हो रहा है, ठीक है, उसका ये मतलब है कि आपने एक ऑर्डर को पिकअप मार्क कर देना, अपनी तरफ से चेक करके ऑर्डर में आइटम्स पूरी करके आपने उसको पिकअप मार्क करके अपने बैग में रख देना है और दूसरे ऑर्डर के लिए आपने वेट करना है। जैसे ही दूसरा ऑर्डर आएगा उसको भी पिकअप मार्क करके फिर आप फर्स्ट पहले कस्टमर को दें, फिर आप सेकेंड दूसरे कस्टमर को दें। अगर कस्टमर ऑर्डर लेने से मना कर दे तो क्या करें। हाँ जी, इसका ये है कि कस्टमर को ज़बरदस्ती आप ऑर्डर लेने का भी नहीं कह सकते, डिस्पैच ऐड पे बताएं ऑर्डर खुद रख लें, ऑर्डर खुद भी नहीं रख सकते। आपने इसका आंसर यही है कि आपने डिस्पैच ऐड पे उनको बताना है कि कस्टमर ऑर्डर नहीं ले रहा, वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। फिर आपको रिटर्न ट्रिप आएगी। रिटर्न ट्रिप का मतलब ये होता है कि आपने ऑर्डर वापस उसी वेंडर को दे के आना है, ठीक है, उसी वेंडर को दे के एक हाथ में उसके डिवाइस पकड़ानी है, एक हाथ में उसके जो है ऑर्डर पकड़ा के उसकी पिक्चर लेनी है और कोशिश करनी है कि उसका बैकग्राउंड जो है शॉप का नाम बैकग्राउंड वगैरह जो है ना उसका नज़र आ रहा हो कि ये आप सेम शॉप पे गए हैं। अच्छा, अगर रिटर्न ट्रिप भी ना आई हो तो कैंसिल ऑर्डर का क्या करें। अगर रिटर्न ट्रिप नहीं आती तो आपने अगर तो आप उसके पास आस पास ही हो तो आपने उसी सेम वेंडर को जाके ऑर्डर दे के उसकी पिक्चर आपने चैट पे शेयर कर देनी है। अगर बिलफर्ज आपको दूर का ऑर्डर था, ठीक है, आपको उधर से किसी और वेंडर का ऑर्डर लग गया है, ठीक है, रिटर्न ट्रिप नहीं आई, किसी टाइम ये होता है काम बहुत तेज़ होता है तो वो कहते हैं कि चलो इसको जो है ना ऑर्डर जो है नेक्स्ट वेंडर को दे दे, ठीक है, हम इसको रिटर्न ट्रिप नहीं देते, आपने ये ऑर्डर नेक्स्ट वेंडर को देना होता है। नेक्स्ट वेंडर को दे के जिसका आपको ऑर्डर लगता है उसको दे के अपने चैट पे पिक्चर शेयर करनी होती है कि ये मैंने ऑर्डर नेक्स्ट वेंडर को दे दिया, और वो पिक्चर आपने एक अपने पास सेव भी करनी होती है आप प्रूफ के तौर पर कि बिलफर्ज अगर फिर भी आपको कोई ऑर्डर का कोई मसला बन जाए आप फूड पांडा ऑफिस में आके पिक्चर दिखाने वाले बने। और अगर पिक्चर आपके पास होगी तो आप टिकट बना के भी अपने पैसे वापस मंगवा लेंगे कंपनी से अगर आपको ऑर्डर चार्ज हो जाए तो। इसका आंसर ये है कि अगले वेंडर को रिटर्न करें जहां आपका अगला ऑर्डर आया है और डिस्पैच ऐड पे पिक्चर भेजें। जब आपने SOP फॉलो किया होगा फिर आपको कोई ऑर्डर नहीं चार्ज होगा, कोई आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। जब आप SOP से हट के कुछ काम करते हो फिर आपको पेनल्टीज लगती हैं। अभी अगर कस्टमर का एड्रेस नहीं मिल रहा हो तो क्या करें। इसके दोनों ऑप्शन ठीक है। राइडर कस्टमर चैट पे कस्टमर से रब्ता करें या कॉल करें। रब्ता ना होने पर 10 मिनट बाद डिस्पैचर से डिस्पैच चैट पे रब्ता करें, ठीक है। अगर आप कस्टमर से रब्ता कर रहे हो नहीं हो रहा, उसे चैट पे मैसेज का निशान होता है राइडर कस्टमर ऐप पे जो है ना,
यहाँ पे मैसेज का निशान होता है, आप उसको मैसेज भी करें, वो अगर नहीं करता आपने फिर अपनी तरफ से व्हाट्सएप पे भी ट्राई कर लेना। व्हाट्सएप अक्सर कस्टमर का ऐसा होता है कि नंबर बंद होता है, व्हाट्सएप ऑन होता है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें, कस्टमर से रब्ता हो जाता है। अगर फिर भी आपका रब्ता नहीं हो रहा, आपने 5-10 मिनट की अपनी वो वेट करना, उसका वेट करने के बाद आपने डिस्पैच ऐड पर बताना कि कस्टमर से रब्ता नहीं हो रहा, वो फिर आपका जो भी सीन होगा वो क्लियर कर देंगे। एक काबिल कबूल कैंसिल ऑर्डर की पिक्चर कैसी होती है? पिक्चर में मुकम्मल ऑर्डर, वेंडर, बैकग्राउंड या डिवाइस और रिसीव करने वाला शामिल हो, ये इसका सही आंसर है। खाली पिक्चर में बस जब ऑर्डर की खाली पिक्चर दे देंगे वो भी आपको ऑर्डर चार्ज होगा, वो भी एसओपी के खिलाफ है। अगर पिक्चर में बस वेंडर की शॉप की तस्वीर दे देंगे तो वो भी आपको ऑर्डर चार्ज हो जाएगा। डिस्पैच यार्ड से रब्ता कब किया जाए? डिस्पैच यार्ड से आपने एमी फजूल में रब्ता नहीं करना होता। जब आपको लाइव ऑर्डर डिलीवरी के दौरान को मसला आता है ना, तब आपने उनसे रब्ता करना होता है। जब आपको कोई सवाल हो तब आप रब्ता नहीं कर सकते। जब ऑर्डर के लिए कोई मसला है तब आप उनसे रब्ता करें, वो आपकी अपील जो है वो सारा कुछ आपकी जो है हेल्प जितनी हो सकेगी वो करेंगे। अगर आप पे गलत पेनल्टी या सस्पेंशन लगी हुई तो क्या करें? अगले दिन से काम पे नहीं आए, ये भी इसका आंसर नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। अपनी अपील इन्वेस्टिगेशन के लिए टिकट के जरिए भेजें, ये भी कंपनी ने निकाला हुआ है कि टिकट आप बना दें। जो भी मसला आपको वो टिकट बनाएं, आपको थोड़े 2 घंटे बाद या घंटे बाद अप्लाई आ जाएगा। कस्टमर से मिलने वाली कैश कलेक्शन का क्या करें? ये आपने अपने जायज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट में करवाएं, करवा के आपने जो है इसको अपनी आईडी पे पैसे लगाने होते हैं। पैसे लगा के आपका वो वैलेट में से माइनस जो होगा वो प्लस में क्लियर हो जाएगा। कैश को शिफ्ट खत्म होने से पहले जमा कराएं ताकि ऑर्डर में रुकावट ना हो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपका एक जो उन्होंने वैलिड लिमिट दी होती है, आपने लिमिट खत्म होने से पहले पहले ही उसको कैश लगा देना होता है ताकि आपके ऑर्डर रुके ना, आप काम करते रहो। ऑर्डर डिलीवर करते हुए ऑनलाइन ऑर्डर हो तो क्या करें? ये बहुत मसला इस तरह का आ रहा है। आपने ऑर्डर लेना है, ठीक है, कस्टमर को जब ऑनलाइन ऑर्डर होगा आपने कस्टमर तक पहुंचना है, कस्टमर को कॉल करनी है। जब आपने उसको ऑर्डर देना है, ऑर्डर देने से पहले आपने उसको कहना है कि सर आपका नाम क्या है या आपने किस नाम से ऑर्डर किया हुआ है। बड़े प्यार से, अखलाक से, तमीज़ से कस्टमर से बात करनी होती है, क्योंकि कस्टमर की ही वजह से ही सारा कुछ सिस्टम चल रहा है। अगर हम कस्टमर से ही बदतमीजी करेंगे तो वो कस्टमर जो है वो नेक्स्ट राइडर के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करेगा, या हो सकता है वो काम करना ही हमारे साथ छोड़ दे, ऑर्डर करना ही छोड़ दे। आपने वेंडर और कस्टमर के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आना। जब आप किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आओगे तब सब आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे। इधर का ये आंसर ये है आपका, कस्टमर का नाम पूछें और उन्हें ऑर्डर दें। तस्दीक के लिए राइडर कस्टमर चैट पे भी लिख लें, ठीक है। कस्टमर ने आना है, आपने उनसे ऑर्डर नाम पूछना है, सर और मैम आपका ऑर्डर किस नाम से है। वो आपका अपना नाम बताएंगे, ठीक है। आपने वो नाम तस्दीक करके आपने ऑर्डर दे देना। ये नेक्स्ट, ये हमारा क्लियर हो गया। बहुत 95% मार्क्स हैं 20 क्वेश्चन से, जिनमें से 19 सही हैं। ये हमने अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह और क्विज़ वगैरह आगे सेंड करने हैं। सेंड करने के बाद मतलब भेज दिए हैं, उसके बाद आधे पौने घंटे तक आईडी बन के आ जाती है। फिर हम राइडर को बुला के उसके फ़ोन में आईडी लॉगिन करवाते हैं। लॉगिन करवा के फिर उसका काम स्टार्ट करवा देते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।